कोई नहीं बैठता ही नहीं है सरपंच। 5 साल से हमने देखा ही नहीं है सरपंच को। विपक्ष का जरूरत है, हमारा कोई काम नहीं करता है, इसलिए हम किसी के पास नहीं जाते। आप में से कोई जानते हैं ग्राम सेवक को देखा है? कोई नहीं जानता, देखा ही नहीं है, हम क्या करें, आता ही नहीं है। सरपंच अधिकारी यहाँ बैठे तो उसको बोले ना। 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ है हमारे गांव में। हमारे बलबूते पे हमारी सरकार थी, हमने विकास करवाया। कांग्रेस भंवर में कुछ है ही नहीं, पंचायत बनी हुई है, कोई आता ही नहीं है। कितना दूर है यहाँ से सेडवा? 10 किलोमीटर। 10 बार फार्म भरा दिए, ऐसे पैसे खा जाते 200-300 फार्म के, लेकिन कोई आवास आता नहीं है। नमस्कार, द खटक में आपका स्वागत है। मैं हूँ आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। द खटक आपके गांव, इस कार्यक्रम के तहत, इस अभियान के तहत हम आज पहुंचे भवार। यहाँ की क्या स्थिति है, यहाँ के लोग किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, कितना विकास गांव में हुआ है, तमाम जो सवाल है उनका जवाब यहाँ पर ढूंढेंगे। और सबसे पहले यहाँ के लोगों से बात करेंगे। ग्राम पंचायत को लेकर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी आते हैं? जी नहीं आता है। नहीं आते। कब देखा था आपने उनको आखिरी बार? देखा ही नहीं है कभी। कभी नहीं देखा। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। 5 साल से कभी किसी को नहीं नहीं, देखा? नहीं डॉक्टर है, नहीं तो कोई वो चाहे कोई सरपंच नहीं, जो है। अधिकारी बैठता है ना पंचायत में, ग्राम विकास अधिकारी, पता है आपको? नहीं पता नहीं। नहीं पहचानता पता। नहीं कौन सा पटवारी है, कौन सा ग्राम चंद है, वो कौन सा करेगा, वो नहीं पहचाना। आप में से कोई जानते हैं ग्राम सेवक को देखा है? कोई नहीं जानता, देखा ही नहीं है, हम क्या करें, आता ही नहीं है। अगर फिर कोई समस्या हो गांव में तो किसके पास जाते हो आप वो लेकर? तो तहसील साहब के पास जाते हैं, सेड़वा में किसको लेके साथ में जाना पड़ता है। सीधा सेडवा जाना? सीधा सेड़वा जाना पड़ता है। भंवर में कुछ है ही नहीं, पंचायत बनी हुई है, कोई आता ही नहीं है। कितना दूर है यहाँ से सेडवा? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। तो सीधा आपको कोई भी काम हो तो 10 किलोमीटर दूर सेडवा जाना है। सेड़वा जाना पड़ता है। यहाँ पर जो पंचायत भवन तो बना हुआ है, कभी सरपंच बैठते हैं आप लोगों की बात? कोई नहीं बैठता ही नहीं है सरपंच। 5 साल से हमने देखा ही नहीं है सरपंच को। सरपंच को भी नहीं देखा? नाम सुना है क्या? नाम कौन सुना है? देवाराम भील है। कभी देखा, कभी मिले उनसे? नहीं, कुछ मिले नहीं है। वोट मांगने आए थे तब देखा था? हाँ, तब देखा था। तब देखा था। क्या वादे किए थे सरपंच साहब ने जब वोट मांगने आए थे? हमारे पास के सरपंच ने वोट देगा, हमने देखा ही नहीं है। नहीं, जब वोट मांगने आए थे क्या वादे किए थे कि मैं आप सब सरपंच बन गया? टाका देंगे, आपको आवास देंगे, सब कुछ आपको काम करेंगे। उनके बाद में हमने देखा ही नहीं है। उनके बाद से वो गायब। फिर सरपंचाई कोई और तो नहीं करता उनकी जगह, या फिर वही करते हैं? कौन करता है? अंतराम कौन है अंतराम? अंतराम है, भाजपा का जिला प्रमुख है, वो है। तो काम सारा वही संभालता है। हाँ, वही संभालता है, काम कुछ किया नहीं। 5 तो साल। वो सरपंच की किसी रिश्तेदारी में है या? वो अलग जाति के हैं, वो विस्मय के हैं और वो भील है। फिर कैसे वो संभाल रहे हैं? कुछ इनमें आपसी तालमेल के बारे में कुछ जानकारी? तालमेल के हिसाब से उसने खर्चा दे के उसको बनाया सरपंच। अच्छा, मतलब पैसा उन्होंने खर्च किया इसलिए सरपंच वो बन गए और अब उनके पैसे का फायदा वो उठा रहे। उठा रहा है। सीट उस टाइम एसटी की थी, भील की सीट थी, इसलिए उन्होंने खर्चा करके उस देवाराम को जीता दिया। और सरपंचाई पूरी खुद कर रहे हैं। हाँ, खुद कर रहे हैं। फिर अब आप लोगों के सामने तो 2 समस्या हो गई। सरपंच वैसे तो हर ग्राम पंचायत में एक होता है, पर आप लोगों के सामने तो 2 सरपंच है। किसके पास जाते हो आप? अब उसके पास जाते हैं, हम तो किसके पास नहीं जाते हैं। कोई सुनता ही नहीं। नहीं सुनता ही नहीं है। विपक्ष का जरूरत है, हमारा कोई काम नहीं करता है, इसलिए हम किसी के पास नहीं जाते। आप बाबूजी? काम तो वही देते, यही बोलते वही सरपंच कोई नहीं करा, इसका नहीं करा दे, कोई नहीं करता। कोई नहीं करा, सरपंच नहीं करा किसी का। आपके गांव में किसी का टाका वाका बना? हाँ? अच्छा, आपका गांव अलग है। आप में से किसी का नहीं बना? नहीं बना, कोई कुछ भी नहीं बना। कुछ नहीं, आवास टाका कुछ नहीं है। किसी जानकार का हो, किसी रिश्तेदार का हो? नहीं, हमने सुना ही नहीं है। पूरा मुसलमान का एरिया है, आके पाके हिंदू है सब है, लेकिन हमने कुछ देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है। कहाँ पे भंवर की पंचायत में किसने ये रबारी है, इनको पूछो। आप बताइए। सर हमारे ऐसे ही है कि हमारा जॉब गार्डन वो भी एक नाम ही नहीं लिखा अभी तक। ताकत क्या बना, कोई रोड है नहीं, सड़क है नहीं, कुछ नहीं है अभी तक। कुछ भी नहीं है। आपने रोजगार के लिए कभी अप्लाई किया कि हाँ मनरेगा के तहत हमारे परिवार के किसी एक सदस्य को काम मिलना चाहिए? किसी को मिला? हम वो ड्यूटी संभाल रहा है, उसको 2-4 बार हमने बोल दिया वो कि हम जाना, हमारा काम जाना, हम नहीं करेंगे। आपका नाम लिख रहा, हमारा नाम ही नहीं लिखा। जॉब कार्ड का नाम नहीं लिखता है। टाका बना रहे हो, हमारा कभी भी नाम ही नहीं लिखा। टाके के लिए आपने बोला था मेरा नाम भी भेजिए? जी कई बार बोला। आप योग्य भी थे? हाँ, आवास के लिए भी आप योग्य थे? बोला था, कहा था, फार्म भरा दिए, अभी तक कुछ आया नहीं है। 2 बार फार्म भरा दिए, ऐसे पैसे खा जाते 200-300 फार्म के, लेकिन कोई आवास आता नहीं है। 200-300 फॉर्म के पैसे के अलावा कोई पैसे मांगे कि हाँ फॉर्म के अलावा ये पैसे लगेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं। कोई सड़कें जो बनी हो? नहीं, कुछ सबके ये पहले 10 साल पहले की बनी हुई है, अभी कोई नहीं बनी है।
चलिए यहाँ पर दुकानदार भी है, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी जुड़ेंगे। देखिए गांव का हॉटस्पॉट इसे कह सकते हैं, क्योंकि कई लोग आते होंगे, यही अपनी बातें करते होंगे, यहीं पर अपनी समस्याएं रखते होंगे, और आप खुद भी तमाम समस्याओं से जूझ रहे होंगे। गांव में कितना विकास आप पिछले 5 सालों में देखें? विकास नहीं, 10 साल में, 5 साल नहीं, 10 साल, 40 साल से हम राज कर रहे थे। गांव वालों को पूछ लो, हमने विकास खूब किया है। पर यहाँ अटल सेवा केंद्र में कोई अधिकारी बैठता नहीं, नौकल एक आदमी यहाँ खड़ा है, लड़का है जो बैठता है। ये बच्चे बेचारा गरीब आदमी जाता है, जिसको कोई बाहर निकाल देता, कोई काम नहीं है, नरेगा बंद पड़ी है, सब बंद पड़े हैं। मैम किसको बोले? सिरपंच अधिकारी यहाँ बैठे तो उसको बोले ना। 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ है हमारे गाँव में। हमारे बलबूते पे हमारी सरकार थी, हमने विकास करवाया। कांग्रेस सरकार में विकास करवाया। टंकी पानी के लिए तरस रही थी, ये टंकी हमने बनवाई, बस कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। टाके किसी के बने, किसी किसी के नहीं बने, ये मौजूद लोग हैं ना मैम, किसी के नहीं बने। आपने सुना किसी के नाम का टाका सैंक्शन हुआ, फिर वो बनाए? आवास की लिस्ट आई थी, जातिविद, मतलब हमारे जो पक्ष के थे आदमी थे, उनके कट कर दिए नाम, जो उनके पक्ष के थे उनको बना दिए आवास। 2020-21 में आपके यहाँ पर खेल मैदान का विकास कार्य होना था, कोई खेल मैदान आपने यहाँ देखा? कोई मैम नहीं। 14 लाख रुपए उसके उठा लिए गए हैं। बस उठा लिए, वो अंतराम ठेकेदार है, सिर्फ उस पर चल रही है, वो उठा रहा है, बस वो गायब हो रहा है, खुद मैदान पे नहीं आ रहा है। वो छोटी देवी सिर पर चाहे उसके साइन हो जाते हैं, वो अनपढ़ लिखी हुई नहीं, उनको पता भी नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना आगे। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए कई सारी ग्रेवल सड़कों के निर्माण को लेकर भी अनुमति दी गई है, उसमें क्या है? भीलों की ढाणी स्कूल से मुसलमानों की बस्ती तक कोई ग्रेवल सड़क बनी है? कोई नहीं हुआ। स्कूल ये बड़ी देख लो आप, स्कूल ये नजदीक है, आप जाके देख लो। स्कूलों का हाल देख लो क्या है। अभी यहाँ 8वीं तक स्कूल है, देख लो, और पूरे खंडर गिरे हुए हैं, कोई स्कूल में कुछ विकास नहीं हुआ है। टीचर आते हैं यहाँ? तो टीचर आते हैं। टीचर आते हैं, बच्चे भी हैं। आपका नाम बताओ एक बार। सोएब अली। और आपका? वली मोहम्मद। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 10th में। 10th में। बोर्ड है इस बार? हैं? बोर्ड है ना इस बार? हाँ, कितने अध्यापक आते हैं आपको पढ़ाने? हमारे 2 अध्यापक। 2 ही अध्यापक है पूरी 10वीं कक्षा में? पूरी 10वीं कक्षा। और पूरे स्कूल में कितने हैं? पूरी स्कूल में बच्चे कम से कम 100-120 होंगे। 120 बच्चे। और अध्यापक कितने हैं कुल? अध्यापक 2। 120 बच्चों पर सिर्फ मात्र 2 अध्यापक हैं। कभी आप लोगों ने बच्चों के भविष्य के लिए सरपंच को शिकायत की? कैसे कैसे बच्चे पढ़ेंगे, 2 ही टीचर 120 बच्चों पर? वो पंचायत हमारे से अलग है। अच्छा, वो पंचायत अलग है। और आपके यहाँ पर कितने अध्यापक हैं, कुछ जानकारी है आपको? 10 अध्यापक हैं, 12वीं तक स्कूल है, 10 अध्यापक हैं यहाँ। इसमें अच्छी पढ़ाई अच्छी होती है, हॉस्पिटल में कुछ नहीं है। अच्छा, खेल मैदान का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसका कार्य होना था, पैसा सैंक्शन हुआ है, 14 लाख से ज्यादा रुपए सैंक्शन हुआ है। कोई आपने खेल मैदान बने हुए? नहीं हुआ है, स्कूल में अंदर कुछ नहीं हुआ है। नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं है। आपकी ग्राम पंचायत का खेल मैदान था, आपको पता चला ऐसा कुछ अमाउंट? हमको पता है, आपके मुंह से हमने सुना है खेल मैदान पैसे उठा लिए, हमें पता ही नहीं है। वो पंचायत खुली पड़ी है। भरत एक बार आप आइएगा, एक बार खेल मैदान का देखिए, अमाउंट जो है 14 लाख रुपए करेक्ट है, और ये पूरा उठा भी लिया गया है? बिल्कुल, जो 14 लाख रुपए जो है यहाँ पर वो अमाउंट जो है वो तो उठा लिया गया है। हालांकि एक बताया जा रहा है कि सिंगार जाने वाली जो ग्रेवल सड़क है वो भी बताई जा रही है, करीब 6,79,000 रुपए जो है वो है। ये सभी ग्रामीण जो है वो अपने जस्ट सामने वाली सड़क बता रहे हैं। हालांकि इसकी जो तस्वीर है वो हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इन गाँव वालों की ये समस्या है कि जो ये अमाउंट जो कागजों में उठा है वो धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। चलिए, अब इन्हीं में से जो कुछ प्रमुख निर्माण कार्य हैं उनको लेकर के हम खुद जमीनी स्तर पर जाएंगे, जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि गांव वालों का तो साफ तौर पर कहना है जो विकास आप देख रहे हैं, जो काम आप देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। अगर यही रहेंगे हालात तो कैसे बनेंगे हम इस विकसित देश को लेकर के, जो हमारी सोच है उसको लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि हम लगातार ये बात करते हैं कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को आगे बढ़ाना है, पर अगर इसी तरीके से भ्रष्टाचार होता रहा, घोटाले होते रहे, तो कैसे अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति आगे बढ़ेगा?